जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं घर में बरकत की। आज की वीडियो हम जानेंगे कि घर में बरकत कैसे बढ़ाए। महिलाएं छोटी छोटी बातों का पालन कर कर, कुछ छोटे छोटे नियमों को धारण कर कर, कुछ छोटी छोटी सावधानी बरत कर अपने घर की बरकत बढ़ा सकते हैं। आय और व्यय का जो तालमेल है उसे बिठा सकते हैं, घर में धन की आवक बना सकते हैं। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में कि कैसे महिलाएं क्या करें कि बरकत घर में दिन दुगनी रात चौगनी हो जाए। देखिए, हम जो महिलाएं होती हैं वो माँ अन्नपूर्णा तो हमारे घर की है ही, लक्ष्मी हम अपने घर की लक्ष्मी होते हैं। तो जो महिलाएं जिन चीज़ों को कार्य करते हैं, जो रसोई का जो डिपार्टमेंट है कहा जाए तो वो सब महिलाओं के ही अंडर में आता है। महिलाएं उन चीज़ों को ध्यान देती हैं और महिलाओं की जरा सी सावधानी घटने से ही, हटने से ही घर में बरकत नहीं रहती है। अगर कितना भी कमा लें, इतना कमाएंगे तो खर्चा इतना हो जाएगा, इतना अधिक खर्चा हो जाता है, यानी बोलूँ तो आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो जाता है, या पैसे हमारे फिजूल की चीज़ों में खर्च होने लगते हैं। बीमारी में, या किसी ने दबा लिए, किसी ने रख लिए, कोई मार के ले गया, हमारे पर कर्जा हो गया, इस तरह से खर्चा होने लगता है। छोटी छोटी सावधानी बरतनी चाहिए। आप रसोई घर में जाते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप रसोई घर में जिस समय एंटर करें तो माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम कर कर आप रसोई घर में एंटर करें। पहले तो नहा धोकर चप्पल उतार कर रसोई में जाया जाता था। अब अगर इतना सब नहीं कर पाते तो हाथ मुंह धोकर ही आप रसोई में चले जाइए। माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करिए, गैस का चूल्हा जलाइए, अग्नि देवता को प्रणाम कीजिए, फिर अपना कार्य प्रारंभ कीजिए। इसके साथ साथ अलग वीडियो में बताऊंगी कि खाना बनाने में क्या सावधानी रखनी चाहिए। आज बरकत की बात करते हैं। हमारे रसोई घर में बहुत सारी सामग्री होती है, लेकिन कुछ सामग्री ऐसी है कि जिनको हमें अपनी रसोई घर में से खत्म होने देना नहीं चाहिए। खत्म होने से पहले ही मंगाएं। ऐसा नहीं है कि आज नमक खत्म हो गया, आटा खत्म हो गया, हल्दी खत्म हो गई, चावल खत्म हो गए, चीनी खत्म हो गई, सरसों का तेल खत्म हो गया और हम खड़े होकर बोल रहे हैं कि जल्दी से ये लेकर आओ तो हम भोजन पकाएंगे। भूल कर भी ऐसी महिलाएं गलती ना करें। अगर आप ऐसी गलती करती हैं, माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। उस चीज की कमी आपके किचन में सदैव बनी रहती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, चाहे आपके घर में कितने भी हेल्पर लगे हो, कि आपके रसोई घर के डब्बों में क्या सामान खाली होने वाला है। खत्म होने से पहले ही आपको वो चीजें जो है अपने घर में पर्याप्त रूप से मंगा लेनी चाहिए। चाहे तो आप लिस्ट बनाइए, चाहे अपने मोबाइल में या हैंग कर दीजिए, या आपको दिमाग में रहे कि मुझे ये चीजें लेनी है। आपको मालूम हो कि मेरे घर में इतना लगता है तो आपको पता होगा कि कितने दिन चलता है, उससे पहले ही उसको मंगा लीजिए। कहा जाता है आटा चावल चीनी शुक्र का प्रतीक है। आटा चावल चीनी, अगर आपके घर में डिब्बा खाली हो जाता है, समाप्त हो जाता है, आप डिब्बा झाड़ के खाली कर लेते हो तो आपका शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है। शुक्र ग्रह क्या है? जो वैभव धन संपदा देता है। तो अब आप बोलेंगे कि हमें डब्बे साफ करने हो, भले डब्बे आपको साफ करने हो, लेकिन उसके अंदर बचा तो है ना आटा चावल चीनी, उसे किसी बर्तन में निकालिए, बर्तन कंटेनर को साफ करिए, धूप दिखाइए, फिर आप वापस उसमें वो डालिए, फिर नया डालिए। बिल्कुल खाली नहीं कि झाड़ कर आपने उसको यूज कर लिया और डिब्बा खाली करके मांजने रख दिया। फिर तो वही वाली बात हो गई ना, बरकत कहाँ से आएगी? डिब्बा तो खाली हो गया। तो वो चीजें खाली होती ही चली जाती हैं। हल्दी आपका गुरु ग्रह का प्रतीक है, बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है। हल्दी आपके धन का प्रतीक है। हल्दी जो है आपके संबंधों का प्रतीक है, और हल्दी के बिना तो कोई सब्जी बनती भी नहीं है, भोजन पकाया नहीं जाता। हल्दी के बिना का भोजन तो किसी अशुभ अवस्था में बनाया जाता है। तो इसलिए हल्दी हर चीज के लिए बहुत जरूरी है, और गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए हल्दी की अनेकों चीजें बताते हैं। खाना बनाने से पहले आपकी जिस भी तरफ आपके घर का चूल्हा है या गैस स्टोव है या रसोई में जो भी आप जिस चीज पर भोजन पकाते हो, भोजन पकाने से पूर्व वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाएं और फिर भोजन बनाना शुरू करें। देखिए घर में कितनी बरकत होती है। कोई भी चीज खत्म होने से पहले ही अपने घर में लेकर आए। चावल का जो डब्बा है उसमें एक जोड़ा लौंग डाल के रखें। माता लक्ष्मी की प्रिय लौंग है और शुक्र ग्रह का प्रतीक है चावल। चावल में भी लौंग डालें, चीनी में भी लौंग डालें, और हो संभव हो तो आटे में भी लौंग डालें। आप उनमें नीचे की तरफ बिल्कुल कंटेनर में नीचे जब आप आटा पलटने लगे तो सबसे पहले लौंग का जोड़ा रखें, फिर आप आटा पलटें, फिर आप चावल पलटें, फिर आप चीनी पलटें। एक तो उसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे और दूसरा माता लक्ष्मी का वास रहेगा, आपके घर में अथाह बरकत होगी। ये कर देखिएगा कि किस तरह से हमें क्या चीज करनी है। ये चीजें आपको इसीलिए बताई जाती है। बात कर लूँ नमक की। नमक क्या है? राहु। नमक क्या है? अगर आपने उसको लोहे के या स्टील के कंटेनर में रखा है या प्लास्टिक में, तो समझ लो आपके घर में तो बरकत होनी होनी नहीं, आपके तो कार्य बनने बनने नहीं, आपके हाथों में तो पैसा आते आते रेत की तरफ फिसल जाएगा। तो उसको हमेशा कांच के बर्तन में रखना चाहिए, नमक को संभाल कर। और नमक के अंदर भी आप जो भी कोई ऐसी चीज डालें जो भी आप डालना चाहते हैं, नहीं तो चावल के कुछ दाने अगर नमक में डाल देते हैं
तो नमक में सीलन भी नहीं आती है और नमक जो है वो आपका ज़्यादा समय तक भी रहता है और साथ साथ नमक के जो फालतू के दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। खाना बनाने के बाद हाथों को बिल्कुल झाड़े ना। कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ महिलाओं की, कि खाना बनाया और हाथ झाड़ दिए। खाना बनाने के बाद हाथ ना झाड़े। जहाँ भी आप भोजन बनाए उस स्लैब को, उस गैस को साफ सुथरा कर कर छोड़ें। आपके यहाँ मेड आती है, बर्तन आप नहीं मांजते, कोई बात नहीं, लेकिन चकला, बेलन, तवा, चिमटा और परात को धो के रख दीजिए। लेकिन चकला, बेलन, तवा और चिमटा, ये 4 चीज़ें भूल कर भी आपको झूठे बर्तनों में नहीं रखनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं या किसी वजह से ऐसा कभी करना पड़ जाता है तो एकदम आपको ये ध्यान आ जाना चाहिए कि अगर मैंने ये बस चीज़ें जो है सिंक में रखी, झूठे बर्तनों में रखी, तो माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाएगी और मेरे घर से सारी बरकत चली जाएगी। फिर कितना भी पति देव कमा ले, लेकिन कोई फायदा उस कमाई का होगा नहीं, क्योंकि वो आपके सुख के लिए यूज नहीं हो। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आपको एक और बात बता दूं कि हर दिन नहीं कर पाए तो सप्ताह में एक दिन, हर शनिवार एक नियम बना लें। एक नींबू को कट करें 4 पीस में, ठीक है, नीचे से जुड़ा रहे, लेकिन उसको ऐसे रख के 4 भाग में नींबू को काटें, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालें, क्लीन करके पूरी रसोई और उसको खुला का खुला ऐसे स्लैब पे रखकर छोड़ दें। सुबह प्रातःकाल जब आप उठें तो उस नींबू को उठाकर बाहर डस्टबिन में कहीं भी आप डाल दें। सारे घर की, सारी रसोई की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। देखिए, किचन में भी नेगेटिविटी होती है, हमारे विचारों की नेगेटिविटी होती है। कभी कभी हम बहुत क्रोध में होकर रसोई के अंदर जाते हैं, कार्य करते हैं, तो वो हमारी नेगेटिविटी होती है। वो सारे काम फिर खराब होते चले जाते हैं। तो चाहे हमारे वाणी की नेगेटिविटी हो, चाहे हमारे विचारों की नेगेटिविटी हो, चाहे घर परिवार की नेगेटिविटी हो, सप्ताह में एक दिन नींबू काट कर रखिए और उस पर नमक डालकर रखिए और उसको अगले दिन बाहर कर दीजिए, रविवार के दिन। शनिवार के शनिवार ये कार्य करिए। पीरियड सूतक पातक का इससे कोई लेना देना नहीं। आप देखेंगे घर में कितनी बरकत बढ़ेगी। और जो चीज़ें मैंने बताई उन चीज़ों को खत्म होने मत दीजिए, अपने घर के अंदर पहले ही स्टोर करके रखिए। कहने का मतलब है डिब्बे को, जो चीज़ से आप यूज़ कर रहे हैं उसको बिल्कुल झाड़िए मत, उसमें थोड़ा सा ज़रूर रहने दीजिए और वक्त रहते ही पहले से पहले ये चीज़ें मंगाइए। कभी भी अपने घर की रसोई में खड़े होकर या अपने घर में खड़े होकर ये मत कहिए कि हमारे घर में तो ये है ही नहीं। कभी ना कभी की वाणी ऐसी होती है जो सीधी की सीधी ऊपर जाती है। अच्छे बोलते हैं वो भी और खराब बोलते हैं वो भी। नहीं, खत्म होने वाला है। अभी तो है थोड़ा, आप ये कह सकते हो अभी तो है थोड़ा, बट ले आते हैं। अभी तो है थोड़ा पर ले आते हैं। इस तरह से अपने शब्दों को हेर फेर करके आपको चीज़ों को बोलना चाहिए। थोड़ा सा बोलने में परिवर्तन करिए, थोड़ा सा विचारों में परिवर्तन करिए, फिर देखिए किस तरह से आपके पति की तरक्की भी होती है, आपके घर में धन की आवक भी होती है और बरकत दिन दुगनी रात चौगुनी होती है। और इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण जरूर करिए या जय श्री राम जरूर लिखिए। ईश्वर आपकी